बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी दाल चावल की रेसिपी लाऊं। दोस्तों इसको बनाने के बाद किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि ये दाल चावल है या पुलाव है या बिरयानी है। ठीक है, मतलब कि ये इतना डिलीशियस और इतना टेस्टफुल बनेगा कि ये बिरयानी और पुलाव को तो पीछे ही छोड़ देगा। बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेनी है और इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप तक कुकिंग ऑयल के ऐड कर देने। ठीक है, ऑयल में इतना ज़्यादा क्यों ऐड कर रहा हूँ, वो इसलिए कि हमने इसमें दाल भी ऐड करने और चावल भी। ठीक है, तो अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। ठीक है, ये है मेरे पास प्याज 5 से 6 अदद मीडियम साइज के बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देने। ठीक है, अच्छी तरह से इसके मिक्सिंग करेंगे और इसको जो है ट्रांसपेरेंट सा कलर आने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए जब प्याज को इस तरीके से हल्का सा कलर आ जाए तब इसमें 1 टेबल स्पून भर के कद्दूकश किया हुआ लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसको जो है एक हल्का सा कलर आने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, जब इस तरीके से प्याज को खूबसूरत सा कलर आ जाए तब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये मेरे पास 3 से 4 अदद मीडियम साइज के टमाटर थे। इसको मैंने उबाल दिया था और इसके छिलका भी मैंने निकाल दिया था और अब इसमें ऐड करके अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए जी, यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ये मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले खुशबू के लिए इसमें एक बादियान का फूल ऐड कर देंगे, 2 से 3 अदद छोटी इलायची ऐड कर देंगे और उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1.5 टीस्पून इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून इसमें जीरे का पाउडर ऐड करेंगे और 2 टीस्पून भर के इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। ठीक है, और भी ऐड करना है लेकिन पहले अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद 2 टीस्पून इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चले जी अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड कर देते हैं ताकि जले ना। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद फिर से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए जी यहाँ पर 3 से 4 मिनट पकाई करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे मूंग मसूर की दाल। इसको मैंने पहले 2 से 3 घंटे भिगो कर रखा था और अब इसको अच्छी तरह से धोकर इसका पानी निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसमें 3 बड़े साइज के कप दाल के ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, दाल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाबे आला चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार का तोहफ़ा होता है, आपकी तरफ से हमें मोटिवेट करने का एक ज़रिया होता है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए जी यहाँ पर 3 से 4 मिनट पकाई करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चियाँ। ये मेरे पास 5 से 6 अदद हरी मिर्चा है। इसको बीच से कट लगा लेना है, नहीं तो ये पड़ जाती है और इसके चिंटियाँ आप पर पड़ सकती है। ठीक है, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, थोड़ा सा पानी भी साथ में ऐड करते जाएंगे ताकि ये जले ना नीचे से, क्योंकि इसको पकते हुए काफ़ी देर हो चुकी है तो पानी ऐड करना लाजमी है। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें फाइनल पानी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसमें 2 गिलास भर के पानी का ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं 1 kg तक चावल पकाने वाला हूँ तो उसी हिसाब से मैं इसमें 2 गिलास तक पानी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यह है मेरे पास एक स्पेशल पुलाव मसाला। आपके पास कोई सा भी पुलाव मसाला हो तो वो इसमें ऐड कर दे। ठीक है, ये इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून तक ऐड करेंगे। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से इसमें एक अलग सा टेस्ट आएगा, एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। ठीक है, किसी को मतलब यकीन ही नहीं आएगा कि इसमें हमने क्या डाला है और इसमें ये टेस्ट कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और यहाँ पर इसको एक उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जब पानी को अच्छी तरह से उबाल आ जाए तब इसमें ऐड करेंगे चावल। ठीक है, ये है मेरे पास सेला के सबसे अच्छे वाले और सबसे महंगे वाले चावल। ये इसमें तकरीबन 1 kg तक ऐड करेंगे। इसको मैंने पहले 2 से 3 घंटा भिगो कर रखा था। इसको अच्छी तरह से धोकर इसका पानी मैंने निकाल दिया था और अब इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 kg पानी में 1 किलो चावल ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, आप जितने चावल ऐड करना चाहते हो तो उस हिसाब से उसका डबल इसमें पानी ऐड कर दे। ठीक है, चावल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और यहाँ पर हमारे दाल चावल का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऊपर से ढक देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए जी यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देते हैं और माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की फ्लेवरफुल सी दाल चावल की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे दाल चावल बिल्कुल तैयार है लेकिन इसको थोड़ी सी पकाई की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और 5 से 6 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर, जो दम वाला फ्लेम होता है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसकी पकाई करेंगे 5 से 6 मिनट और उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर से इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं, फ्लेम को नीचे से बिल्कुल लो कर लेते हैं और ऊपर से वज़न रख देते हैं। ठीक है, तो अब इसको 5 से 6 मिनट छोड़ देना।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर हमारी दाल चावल की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो आप लोगों ने एक बार इस तरीके से घर में ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह दोस्तों। ये इतनी फ्लेवरफुल, इतनी टेस्टफुल, इतनी डिलीशियस बनेंगी कि सब हैरान रह जाएंगे और आपसे पूछते रह जाएंगे कि ये आपने कैसे बनाई। ठीक है, तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करना है, इस वीडियो को लाइक कर ले और मजीद मेरी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर दबा दें ताकि आपको मेरी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।